जंगल में सुबह होते ही परिंदों की चिहचहाहट शुरू हो जाती है। टुन्नी अपनी टोकरी लेकर मार्केट की तरफ रवाना होती है। रास्ते में एक शरारती बंदर उसका रोज टोकरी से बैगन उठा लेता था। आज भी टुन्नी का एक बैगन उठा लिया था। टुन्नी मार्केट पहुंचकर सब पक्षियों के साथ मिलकर अपना सौदा बेचने लगती है। 5 रुपए 10 रुपए बैगन, 5 रुपए 10 रुपए बैगन। कालू कौवा और चिट्टी कबूतरी भी वहाँ अपने सब्जी बेचने आया करती थी। शाम होते ही टुन्नी अपने घर को लौट जाती है। आज वही शरारती बंदर उसका पीछा करते करते टुन्नी के घर पहुंच जाता है। उसका मकसद था कि मैं टुन्नी को जाकर देखूं वो इतने सारे मीठे बैगन कहाँ से लाती है। टुन्नी जब घर के अंदर चली जाती है, बंदर बाहर नाचता रहता है और फिर टुन्नी के खिड़की से जाकर देखता है। टुन्नी अपना बैगन वाली टोकरी रखकर और वो सो जाती है। बंदर सारे घर में लेकिन बंदर को मीठे बैगन कहीं नजर नहीं आते और वो सोचता है कल मैं टुन्नी का जरूर पीछा करूंगा और मैं पता लगा कर छोड़ूंगा ये इतने सारे मीठे बैगन कहाँ से लाती है। टुन्नी तो सो चुकी थी, वो आज बहुत थक चुकी थी। सुबह होते ही टुन्नी अपने बैगन वाले खेत की तरफ चलती है तो वही शरारती बंदर टुन्नी का पीछा करते करते वो मीठे बैगन की खेत तक पहुंच जाता है। खेत को उस मीठे बैगनों से बड़ा देखकर बहुत खुश होता है। टुन्नी के जाते ही वो इस खेत पर हमला करता है और सारे बैगन तोड़कर खाकर और सारे पौधे तोड़कर वहां से चल पड़ता है। शरारती बंदर ये बिल्कुल नहीं सोचता कि इन पौधों को तोड़ने के बाद टुन्नी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो नाचता कूदता जंगल की तरफ भाग जाता है। अगली सुबह बंदर उसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर टुन्नी का इंतजार करता है। टुन्नी नहीं आती तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है जैसे ही टुन्नी आए और उसकी टोकरी से मीठे फल और सब्जियां उठाकर खाए, क्योंकि वो रोज ऐसे ही करता था। आज टुन्नी नहीं आई तो उसे बहुत बेचैनी होती है और वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है और उसका दिल कहता है कि टुन्नी के घर की तरफ जाऊं और उसे देख कर आऊं। आज वो जंगल में अपना सामान बेचने क्यों नहीं आई। जब वो इसके घर पहुंचता है क्या कुकुर रो रहा था और टुन्नी उसे चुप कराने में लगी हुई थी। बंदर खिड़की में बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है। कुकुर, तुम्हें पता है ना, हमारे खेत को किसी ने खराब कर दिया है और सारा फल भी उतार कर ले गया है और हम अब क्या करें। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इतनी मेहनत से मैंने अपना खेत बनाया था। चील दीदी को भी अभी इस खेत के पैसे देने हैं। अगर उसे हमने पैसे ना दिए तो वो हमें पकड़कर मार देगी। तुम्हें पता है ना, चील दीदी कितनी खतरनाक पक्षी है। हमने उसे कालू कौवे की सिफारिश पे उसने मुझे पैसे दिए थे और मैंने ये खेत लगाया था। खेत की फसल तो बहुत अच्छी हो गई थी लेकिन किसी जालिम ने इसे खत्म कर दिया। बंदर ने सारी बातें सुन ली और वो सुनकर बहुत शर्मिंदा और बहुत उदास हो जाता है और वो वहां से रोता हुआ भाग जाता है। बंदर घने जंगल में जाकर छुप जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है वो टुन्नी की अब कैसे मदद करे, क्योंकि उसने टुन्नी का बहुत नुकसान कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अब उसको कैसे इसके नुकसान का इजाला करूं। इतने में वहां एक परी नुमदार हो जाती है और उसे पूछती है और उसे वो बैगन का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकती है। ये लो बंदर, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन आज के बाद कोई शरारत नहीं करना। उसी खेत में जाकर ये बैगन लगा दो और उसका खेत जल्दी से उग आएगा, बैगन से भर जाएगा। मंकी परी की बात सुनते हुए उसी बड़े से खेत में जाकर बैगन को बो देता है और कुछ ही टाइम के बाद वहाँ बड़े बड़े और प्यारे प्यारे बैगन के पौधे और बर आते हैं। मंकी ये देखकर बहुत खुश होता है। वो फौरन टुन्नी को लेने के लिए भागता है और थोड़ी सी देर के बाद टुन्नी उसे खूबसूरत से उसी जगह पर मिल जाती है। टुन्नी बहुत उदास थी। बंदर उसे कहता है,
टुन्नी, तुम उदास नहीं हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए ले चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आना। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। टुन्नी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये बंदर इसे क्या दिखाना चाह रहा है। फिर बंदर उसे उसी खेत में ले जाता है। टुन्नी जब वो हरा भरा खेत देखती है, टुन्नी बहुत खुश होती है। अरे ये क्या, ये खेत तो फिर बैंगन से भर गया है। और बंदर उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे खेत को बर्बाद कर दिया था। टुन्नी ये बात सुनकर उछलने कूदने लगती है और टुन्नी बहुत खुश हो जाती है और बंदर का शुक्रिया अदा करती है। बंदर और टुन्नी दोनों दोस्त बन जाते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी?